Hello 8th class student. Today we are going to start the chapter number first in Hindi. The chapter name is ध्वनि. चैप्टर का नाम है आपका ध्वनि पाठ का. ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़. यह कविता दी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा, जिनको निराला जी भी कहा जाता है हिंदी काव्य जगत में. उनके द्वारा रचित यह कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनके अर्थों के साथ में कि इस कविता में कवि क्या कहना चाह रहे हैं. कवि ने अपने बातों को प्रकट किया है. कवि कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत. यहाँ इस पद्यांश में इस कविता के माध्यम से कवि की जो पहचान होती है उसकी कविता से होती है. और कवि का मानना है कि उनके जीवन का अंत तो कभी हो ही नहीं सकता, अभी नहीं कभी भी नहीं, क्योंकि जब तक वे जीवित है तब तक किसी प्रकार का कोई अंत नहीं है. उनके जीवन में जो जोश उमंग कुछ कर दिखाने की जो ललक है वो अभी तो उनमें समाई है एक वसंत ऋतु के समान. मेरे वन में मेरे जीवन में मृदुल वसंत, मृदुल कोमल जो वसंत है वो अभी अभी तो आया है कि वसंत ऋतु के समान. वसंत ऋतु कैसी होती है? उमंग भरी, उत्साह से भरी हुई, चारों तरफ मन मोह लेने वाला वातावरण होता है. तो इसी प्रकार का जो कवि कह रहे हैं, मेरे जीवन में जो खुशियाँ हैं, मेरे अंदर उत्साह है, मेरे अंदर जो ऊर्जा का संचार हो रहा है और मैं अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के लिए कुछ कर देना चाहता हूँ. इस प्रकार की जो भावना है मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है. यह वसंत अर्थात यह उत्साह मेरे मन में अभी अभी तो आया है. इसके द्वारा मैं लोगों में नई उम्मीद जगाऊंगा. कौन से लोग? हमारी नई युवा पीढ़ी जो गलत राह पे चली गई है, जो निराश हो चुकी है, जो आलस से भरी पड़ी है, जो परिश्रम के महत्व को नहीं जानती. ऐसी युवा पीढ़ी, ऐसे निराश लोग जो सफलता के लिए परिश्रम करते हैं लेकिन उन्हें सफलता की जगह असफलता का सामना करना पड़ता है. ऐसे निराश लोगों में नया उत्साह भरने का काम मैं अपने कविताओं की रचना के माध्यम से करना चाहता हूँ. तो इस प्रकार यह जो मेरा जीवन का अंत है अभी नहीं होगा. अब आगे अगली पंक्तियों में देखिए. हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर. कवि ने कहा है, कवि ने ये सारे उत्साह, ये सारे संचार, ये युवा पीढ़ी जो है, जो निराश लोग हैं, उनकी तुलना की है प्रकृति से. उन्होंने कहा कि जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, जिन्होंने अभी कुछ देखा ही नहीं, उनको बहुत जानना बाकी है, उन्होंने परिश्रम करना है, आगे बढ़ना है. वो जो कि हरे हरे पात, ये हरे हरे पात का अर्थ है पत्ते, डालियाँ कलियाँ, कोमल गात जो कोमल शरीर, जो पुष्प है, हरे हरे पत्तों वाले डालियाँ जिनमें कलियाँ हैं, कोमल कलियाँ जो है, और जो पुष्प है कोमल शरीर वाले हैं. मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा. मैं ही अपने सपने में ही, मैं ही अपने सपने में ही कोमलता से मृदुल कर, अपने स्वप्न में ही कोमलता से ही अपने कोमल हाथों से फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। निद्रित का अर्थ है
सोई हुई कलियों पर अपने हाथ फेरूंगा और जगह एक प्रत्युष मनोहर, और उन्हें प्रातःकाल मनोहर मन को हर लेने वाली जो सुबह है उस सुबह को जल्दी जगाऊंगा। इस पद्यांश में कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपनी कविताओं की रचना से इस युवा पीढ़ी को अपने इन हाथों से कविताओं की रचना करके नई प्रेरणा, नया उत्साह उनको देंगे और वे उनको परिश्रम का महत्व समझाएंगे। और जो लोग निराश हो चुके हैं और जो युवा पीढ़ी आलस्य से भरी पड़ी है, गलत राह पे चली गई है, उनको एक नया सवेरा अर्थात नई दिशा दिखाने का काम करेंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। अपनी तंद्रालस लालसा यहाँ अर्थात तंद्रालस आलस्य से भरा हुआ, आलस्य से अलसाए हुए, लालसा जो नींद में सोने की जो इच्छा है, हर पुष्प की जो नींद में सोने की इच्छा और रखता है, उससे मैं सारी की सारी उसे ये आलस्य की जो लालसा है, जो उनकी आलस्य की जो इच्छा है, उसको खींच लूँगा। अपनी नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा। पुष्पों में जैसे कहते हैं कि सुबह सुबह पानी देकर उनको सींच करके अमृत रूपी जल के द्वारा उनको खुशी खुशी उनको पानी दे करके उनके आलस्य को दूर कर देंगे पुष्प के, और नव जीवन, एक नई जीवन की ओर उन पुष्पों को ले चलेंगे, उसकी राह, नए जीवन की राह दिखाएंगे, अर्थात नई सुबह, नया सवेरा उन्हें दिखाएंगे उन पुष्पों को। इन पंक्तियों में कहने का तात्पर्य यह है कि पुष्प जो है वो व्यक्तियों के लिए कहा गया, हमारी युवा पीढ़ी के लिए कहा गया है कि हर एक युवक से, हमारी नई युवा पीढ़ी से और निराश हुए व्यक्तियों से उनकी निराशा और उनका जो आलस्य है वो मैं दूर कर दूंगा अपने कविताओं की रचनाओं से और अपने नव जीवन का अमृत। और जो मुझे मेरे जीवन में अमृत है, मेरे जीवन में जो कविताओं का जो असर है, उसको खुशी खुशी मैं उन लोगों तक पहुंचाऊंगा। अपनी कविताओं से नई नई प्रेरणा, नया नया उत्साह मैं उन नई युवा पीढ़ी और निराश हुए व्यक्ति और आलसी व्यक्तियों तक पहुंचा लूँगा। और ये इससे क्या होगा, उनमें आलस्य की भावना दूर हो जाएगी, वे परिश्रम के महत्व को समझेंगे। अब आगे की पंक्तियों में देखेंगे, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। कि ऐसे व्यक्तियों को मैं जीवन जीने की नई राह दिखा दूंगा, उनकी मंजिल तक पहुंचने, उनके सफलता को प्राप्त करने की नई राह को दिखा दूंगा। और मेरे वे जहाँ अनंत, और ऐसे व्यक्ति अनंत है, ऐसे व्यक्ति मुझे बहुत मिलेंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति को मैंने एक नई ऊर्जा प्रदान करनी है, एक नया उत्साह प्रदान करना है। अभी तो मेरा काम किसी प्रकार से समाप्त नहीं होगा, यही तो मेरा जीवन है और मेरे इस जीवन का अंत नहीं होगा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने अपने जीवन को पूर्णतः समर्पित किया। उन्होंने कहा इस कविता के माध्यम से उनका जीवन जो कविता रचना के द्वारा हर युवा पीढ़ी में, हर निराश हुए व्यक्ति और जो परिश्रम से जी चुराते हैं ऐसे व्यक्तियों पे
प्रेरणा का संचार करने, उनमें उत्साह, उमंग, जोश आदि भरने का काम उनके जीवन में वे हमेशा अपने कविताओं की रचनाओं के द्वारा करते रहेंगे। तो इस प्रकार ये कविता हमारी पूर्ण हुई और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके प्रश्न उत्तरों के साथ में, जिनके प्रश्न उत्तरों की व्याख्या की जाएगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।